तो हेलो, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 का लास्ट सेक्शन जो कि है रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड डिफाइन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि एक फादर है, वो अपने घर से दुकान जाता है। तो उसके घर से दुकान का डिस्टेंस है 250 मीटर का। टोटल डिस्टेंस है 250 मीटर का। तो क्या होता है कि जब वो दुकान पहुंचता है तब उसको याद आता है कि रियलाइज करता है वो कि क्लॉथ बैग वो लाना भूल गया है, झोला लाना भूल गया है वो। तो क्या करता है वो वापस से घर जाता है, झोला ले लेता है, क्लॉथ बैग ले लेता है। उसके बाद वापस से वो दुकान जाता है, दुकान जाके सारी चीज सामान वगैरह ले लेता है, फिर वापस वो घर आता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 250 मीटर का था। 4 ट्रिप किया वो, एक बार घर से दुकान गया, फिर दुकान से घर आया, फिर दुकान गया, फिर दुकान से घर आया। तो लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वो जितना भी टोटल ट्रिप्स इक्वल टू 4। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोग को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पास गिवन है डिस्टेंस बिटवीन होम एंड शॉप। उसके घर और दुकान के बीच का डिस्टेंस हम लोग पास गिवन है 250 मीटर। अब क्या है कि वो टोटल राउंड किया, मतलब वो घर से दुकान, दुकान से घर 4 बार किया, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया टोटल ट्रिप्स इनटू डिस्टेंस, सिंपल सी बात। तो 4 × 250 ये आ गया 1000 मीटर। इसको हम 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो अब बारी आया डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या खेले कि हम लोग का डिस्प्लेसमेंट निकलता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से। तो हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टार्ट भी घर से ही किया था और वो खत्म भी घर पे ही किया। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 0 - 0 = 0। तो यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस ही स्टार्टेड एंड एंडेड द ट्रिप एट होम। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू 1 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टूडेंट है और एक स्कूल है। तो ये स्टूडेंट क्या करता है कि ग्राउंड फ्लोर से जो है 4th फ्लोर तक जाता है। ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक जाता है एक बुक को कलेक्ट करने के लिए। फिर वो क्या करता है, बुक को कलेक्ट करने के बाद 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर तक चल जाता है। 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर तक चल जाता है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है कि हम लोग का यहाँ एक गिवन है कि हर एक फ्लोर जो है 3-3 मीटर का है, हर एक फ्लोर 3-3 मीटर का है। तो लोगों को पहला चीज क्या फाइंड करना है, वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, कि वो कितना वर्टिकल उसका डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और दूसरा चीज को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यहाँ से लेकर के मतलब उसका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। तो हम लोग पास गिवन था कि टोटल फ्लोर्स 4 हैं एक्सक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर। तो हाइट ऑफ ईच फ्लोर भी हम लोग को दिया हुआ था, हर एक फ्लोर का हाइट 3 मीटर था। तो नंबर 1 हम लोग निकाल सकते हैं इससे, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 4th फ्लोर। सबसे पहला बात हम लोग ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक का निकालेंगे। ये हम लोग का 4 × 3 = 12 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 2nd फ्लोर। ये 2 × 3 = 6 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग पास 12 + 6 = 18 मीटर आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकाल सकते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा 2nd फ्लोर पे उसका फाइनल पोजीशन था, तो 2 × 3 - 0। ये ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 6 - 0 = 6 मीटर आ गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है एक गर्ल, वो अपनी स्कूटी को राइड कर रही होती है, तो अपने स्पीडोमीटर को नोटिस करती है। उसका जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक गर्ल है जो कि अपने स्पीडोमीटर को नोटिस करती है स्कूटर चलाते हुए। तो उसको दिखता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अगर उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि उसका वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड है। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि वीटी ग्राफ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम लोग को v यानी कि फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड मिल गया, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर/सेकंड मिल गया, t = 5 सेकंड्स, टाइम = 5 सेकंड हो गया। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग ला सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, v - u/t। v हो जाएगा हम लोग का 10, हो जाएगा 10/5।
तो 10 - 10/5 इक्वल टू 0/5 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर यस एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन स्पीड/वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इससे लोग पता चलता है कि एक्सेलरेशन 0 होता है जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है।